जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं उसके लिए मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दिल की गहराइयों से मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। और एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए। जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं मालिक ने ये कृपा की है, ये मौका दिए हैं हमें, तो कार्य सफल है। धीरे से अपनी आंखें। पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, एटीट्यूड, रवैया, भाव। बात मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू करूंगा। 2012 की बात है, नया नया मिशन में आया था, तो मैंने एक गलत काम करने की कोशिश की जिसके लिए मना किया गया था। मैंने लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। आश्रम में घुसा और मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि किसने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, किसने किसकी क्या कैसा चल रहा है, कौन मालिक के कितना मतलब कितना डूबा हुआ है, ये सब चीजें मैंने देखने की कोशिश की। मालिक की कृपा से थोड़ी संवेदनशीलता शुरू से ही थी, वो डेवलप हुई। तो मैंने जानने की कोशिश की कि यहाँ कैसे लोग हैं और कितने भाव भक्तिपूर्ण लोग हैं, कैसा क्या हो रहा है किसके साथ, थोड़ा थोड़ा मैंने जानने की कोशिश की। उस दौरान मुझे एक विचित्र सा अनुभव हुआ। एक भाई मिल गए, प्रशिक्षक थे वो, मेरे पहले प्रशिक्षकों में से थे, पहले प्रशिक्षक थे वो। उनको मैंने पाया कि वो सतत स्मरण में थे। और सतत स्मरण ऐसा कि मेरे ख्याल से कोई अगर मैं कहूं उसके बाद मैं कोई 1000-2000 अभ्यासियों से बात कर चुका हूं, ज्यादा से ही बात की होगी, मुझे आज तक वैसा अभ्यास ही नहीं मिला। वो हर समय मालिक की याद में रहते थे। उनसे अगर कुछ बोलना होता था, कुछ पूछना होता था, तो बड़ी मुश्किल से उनकी जबान खुलती थी। चुपचाप बैठे रहते थे और हर समय मालिक में डूबे हुए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों को पता था कि हाँ ये अच्छे अभ्यासी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो क्या हुए, वो क्यों हुए। तो मेरे मन में एक बेचैनी, एक तड़प सी हो गई एकदम। मैंने कहा, मैंने समझ लिया बहुत जल्दी यह मैजिक क्या है। तो मैंने विचार किया कि यहाँ एक तो मास्टर है, मास्टर जैसा बनना है तो अच्छी बात है, मास्टर को तो दूर की कौड़ी है, चलो उनके जैसा तो बनना मुश्किल बात है। लेकिन ये जो भाई मेरे सामने बैठा है, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। ये तो बिल्कुल मतलब ईश्वर के एकदम करीब है ऐसा लगता है। ये बात भी नहीं कर सकता है, इनसे सवाल करना हो तो इनको ये लगता है किसी और ही डायमेंशन में गए हैं और वहां से इनको उतारना पड़ेगा बात करने के लिए। ये बात भी नहीं कर सकेंगे, इतना डूबे हुए। तो मैंने जानना चाहा कि पहली बात तो इनका राज क्या है। और मन में एक ब्लेड सी लग गई, एक घाव बन गया जो आज तक ब्लीड कर रहा है। मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या कारण है जो मुझे ऐसा बनने से रोकता है? वो न तो कोई फंक्शनरी है, न कोई वॉलंटियर है, न मैंने उनको कभी चेन्नई जाते देखा सिवाय भंडारे, न मैंने इनको कोई मिशन की एक्टिविटीज में भाग लेते देखा, और न ही मुझे लगा कि मास्टर इनको जानते हैं कभी। बाकी सब लोग उस वक्त 2012 में मैं जब आया था तो चारी जी के बहुत क्लोज लोग थे। रोज चारी जी से मिलना, आना जाना, मेल, बातचीत, गाइडेंस, सब कुछ था। मैंने कभी नहीं देखा। तो मन में एक विचार आया और वो विचार बहुत गहरे बैठा कि इस शख्स में ऐसा क्या है जो इसे इस हाइट तक ले गया। मुझे लगा कि बस यहीं सब आकर के खत्म हो गया और इसके आगे और है क्या? जो आदमी अगर पूरी तरह अपने मालिक में डूबा है, बिल्कुल वैसा जैसा हमारी किताबों में कहा गया है, तो फिर इससे आगे और क्या है?
तो फिर मैंने जानने की मेरी खोज और बढ़ाई। जब मैंने खोज बढ़ाई तो मैंने देखा यहाँ कुछ लोग हैं जो 3:30 बजे उठ के ध्यान करते हैं, वेरी गुड। कुछ लोग हैं जो हमेशा वॉलंटियरशिप में डूबे रहते हैं, उनको जो कहो कठिन से कठिन काम वो कर देंगे, मिशन का एकदम डेडिकेटेड। कुछ ऐसे लोग देखे, फिर भी मैंने उन सब लोगों में उस भाई जैसी बात नहीं पाई। वो बेचारे प्रशिक्षक भी ऐसे थे कि उनके पास कोई एक आधा आदमी कोई सिटिंग के लिए दिन में जाता होगा, वो मुश्किल था, दूर रहते थे शहर से। मैं 17 किलोमीटर दूर उनसे सिटिंग लेने जाता था, मैं उनके पास बैठता था, उनसे मैं रेडिएशन महसूस करता था। और एक ऐसी हालत होती थी कि इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पास बैठा हो, हाथ पकड़ के बैठ जाए और उठने की इच्छा ना हो, ऐसी कंडीशन हो जाती थी। मेरी उनके पास से उठने की इच्छा नहीं होती। तो फिर मैंने और जानने की कोशिश की कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया। जब सभी लोग एक से दिखते हैं, सिस्टम एक सा है, जब तो मैं नया नया आया था, उसके बाद तो काफी चीजें समझ में आई। तो फिर इन्होंने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए? ये क्या हुआ इनके साथ? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा सब बिल्कुल किताबों में लिखा हुआ है अवस्थाएं। इन्होंने वो सारी अवस्थाएं देखी है, ऐसा लगता है जैसे। खोज और आगे बढ़ी तब समझ में आया कि एक जगह मैंने पढ़ा कि ये जो अभ्यास जो हम कर रहे हैं, ध्यान, सफाई, प्रार्थना, ब्रदर आपकी आवाज बंद हो गई। ये अपने आप हो जाता है, मुझे पता नहीं क्या टेक्निकल एरर है, सॉरी। एक आध मिनट ही हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ जी। तो फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो क्या चीज है। तब मैंने कहीं पढ़ा कि ध्यान, सफाई, प्रार्थना जो हमारा अभ्यास है, उसका 5% रोल है, 95% रोल हमारे भाव का है। तब जाकर के समझने लगा कि ये भाव। ब्रदर आवाज बंद हो गया। ब्रदर आपकी आवाज बंद हो गई है। अपना हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा क्यों होती है। कुछ टेक्निकल एरर है तो लैपटॉप में है, जो भी है कोशिश करूंगा इस बार पता करने की। तो 5% अभ्यास और 95% भाव। तो 95% भाव क्या है? तो आज हम दो तरह से समझेंगे। पहली बात तो ये क्या चीज है जो उस भाव को लाने में बाधा बन रही है, और फिर हम देखेंगे भाव क्या है। हम सब चाहते हैं पर वो बात क्यों नहीं आ रही? मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो बात आती क्यों नहीं? कारण क्या है? ये ध्यान, सफाई, प्रार्थना तो हम सब कर रहे हैं, आप सभी कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, फिर भी वो बात क्यों नहीं आती? वो बात क्या है, वो बात बाद में करेंगे। पहले बात ये कि वो भाव लाने से चीज रोक क्या रही है हमको। तो सबसे पहली तो चीज ये हुई, मुझे जो जो चीज समझ में आई, मैंने अपना एनालिसिस किया कि क्या हुआ। पहली बात तो ये कि हम लोग एक कंफर्ट जोन में हैं। अब वो कंफर्ट जोन क्या है? हम लोग सहज मार्ग में आ गए, हम साधना कर रहे हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं और हम उसका आनंद ले रहे हैं, हम चीजों का आनंद ले रहे हैं। भाव को हम समझ नहीं पाए और हम चीजों का आनंद ले रहे हैं। और इस आनंद के साथ हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्रवृत्तियों से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूजी महाराज ने एक जगह कहा था कि अधिकांशतः अभ्यासी जो है अपना सारा जीवन प्रवृत्तियों से निगेशन में संघर्ष करने में गुजार देता है, और इस प्रवृत्तियों से के निषेध में वो मूल को भूल जाता है। तो मेरा सारा समय किस पर लग जाता है? मेरा सारा समय कुछ बनने में लग जाता है, अपने ऊपर ज्यादा काम करना, अपने ऊपर काम करना, बनना। तो ये क्या हो जाती है? साधना। ये साधना फिर मैकेनिकल हो जाती है। चारी जी महाराज ने एक जगह कहा था, मैंने अनऑफिशियल सुना, ऑफिशियल किताब में तो नहीं पढ़ा, मुझे किसी ने अनऑफिशियल बताया कि चारी जी साहब ने बताया कि 3 पार्ट हैं प्रैक्टिस के: रेगुलरली, थॉरोली एंड सिस्टमेटिकली। आई रिपीट, रेगुलरली, थॉरोली एंड सिस्टमेटिकली। रेगुलरली क्या है? नियमित रूप से, हम सब जानते हैं, प्रतिदिन जो हमको बताया गया है। कुछ तो हम यही अटक जाते हैं, प्रतिदिन बताया जाना, चलो बहुत सारे लोग प्रतिदिन कर तो लेते हैं, सुबह का ध्यान, शाम की सफाई और प्रार्थना, रेगुलरली तो हमने कर लिया। फिर क्या? थॉरोली। थॉरोली मतलब क्या? पूर्ण रूप से उसको करना। अब सफाई करनी, तो सफाई कैसी करनी? जैसा कि बताया गया
कि सफाई पर उठने से दाजी साहब ने एक बार बताया कि इतना हल्कापन होना चाहिए जितना कि सिटिंग लेने पर हुआ हो। तो ये हुआ, थॉरोली हम करते हैं या नहीं करते हैं, पूरी तरह से जैसा बताया गया। मैं ध्यान करता हूं तो मैं क्या जैसा बताया गया वैसा करता हूं? क्या मैं बिना कुछ पाने की इच्छा से ध्यान करता हूं, या कुछ पाने की इच्छा है, शांति या और कुछ चीज? तो वो हुआ, रेगुलरली हो गया, थोरोली हो गया, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिकली। अब इस सिस्टमैटिकली का मतलब कहीं उन्होंने आगे बताया नहीं, चैरी साहब ने क्या बताया, मैं अपने मतलब से जो समझा हूं। चैरी साहब ने ये कहा था, ध्यान, सफाई, प्रार्थना और कुछ समय बाद सतत स्मरण। बस कुछ समय बाद, वो जो ध्यान, सफाई, प्रार्थना जो हमारा अभ्यास है, वो कुछ समय बाद सतत स्मरण में परिवर्तित हो जाना चाहिए। तो ध्यान, सफाई, प्रार्थना तो हम सभी कर रहे हैं, सतत स्मरण में सबका परिवर्तित नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? वही बात है कि हम सिस्टमैटिकली नहीं कर रहे हैं। ये भाव आ नहीं रहा, जब वो भाव नहीं आ रहा तो वो सिस्टमैटिकली नहीं है, वो रेगुलर है। जैसा मैंने बताया, 3:30 बजे उठकर ध्यान करने वाले बहुत हैं, वो रेगुलर हैं, लेकिन सिस्टमैटिकल जो नहीं है तो फिर वो मैकेनिकल हो गया, उसमें आवाज गायब हो गई। जी मैं करता रहूंगा। अब ये क्यों होती है मुझे नहीं पता, मैं इस बार किसी से राय लूंगा। जी ब्रदर, सोनिया सिस्टर का नाम लिख के आता नीचे। सोनिया जी सिस्टर ऐसा, सोनिया सिस्टर म्यूट ऐसा लिख के आ रहा है कुछ। पता नहीं, देखता हूँ मैं क्या हो सकता है इसका। तो ये एक बात ये कि हमें पता ही नहीं भाव क्या है, हम जानते ही नहीं भाव क्या है, भाव के बिना क्या अधूरा है ये हमें पता ही नहीं, और भाव से क्या हो जाएगा ये भी पता नहीं। तो फिर हम समझें कि भाव है क्या। फिर ये हुआ कि हमारे अंदर वो जो तड़प और बेचैनी नहीं है, जो तड़प और बेचैनी हमको बताई गई है, वो तड़प और बेचैनी नहीं है। नियम 3 में जो बाबूजी महाराज बताते हैं, पढ़ता हूं मैं नियम 3। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है उसका विचार पहले बनाए, ताकि उसका विचार एवं इच्छा शक्ति लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बना ले। देखने में आया है कि जिन लोगों ने ईश्वरीय विषय के संबंध में अंतिम अवस्था को उद्देश्य नहीं बनाया, वे उस अवश्य ही उस अंतिम या उच्चतम संपदा से वंचित रह गए। कहते हैं जिस किसी ने भी अंतिम उद्देश्य, जो हमारा अंतिम उद्देश्य है, उसको लक्ष्य नहीं बनाया तो अंतिम संपदा नहीं मिलेगी। इसका कारण यह था, कारण भी बताते हैं आगे, इसका कारण यह था कि वस्तु की प्राप्ति के पूर्व उन्हें जो कुछ मार्ग में मिल गया उसे ही वास्तविकता समझ लिया और वहीं पर रुक गए तथा उसी को सब कुछ समझ लिया। जिसके वो लोग कह रहे हैं, मिल गया जिसको हल्दी का गांठिया, वही अपने को पसारी समझ बैठा। हम सब कितने मजे में, कितना अच्छा फील करते हैं। मालिक की बड़ी कृपा है, सहज मार्ग में आने के बाद जीवन सुधर गया, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शांति है, सब कुछ मिल गया। तो ये क्या हुआ, क्या समझ रहे हैं? वस्तु की प्राप्ति के पूर्व जो कुछ मार्ग में मिला उसे ही वास्तविकता समझ लिया। क्या है वास्तविकता हम समझे ही नहीं, हमको समझ में नहीं आया कि वास्तविकता है क्या। हमको जो मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और हम उसे वास्तविकता के आसपास मान रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। मेरा व्यवहार सुधर गया है, मुझे अब पहले जैसा क्रोध नहीं आ रहा, मेरी इच्छाएं कम हो गई है, ये हो गया है, ये जो जीवन में जो परेशानियां थी वो हल हो गई है, जो कुछ भी हो गया है। तो फिर कहते हैं आगे, कहिए ध्येय निश्चित न करने के कारण उन्हें कितनी हानि उठानी पड़ी। सांसारिक मामलों में भी ध्यान दीजिए कि जब तक कोई व्यक्ति अपना ध्येय निश्चित नहीं कर लेता, उसके लिए प्रयत्न भी इस तरह के नहीं होते और न ही इतने कठिन परिश्रम से काम होता है कि उसे ध्येय प्राप्ति में सहायता मिल सके। तो सांसारिक मामलों का उदाहरण दिया है। बेटे की शादी नहीं हो रही होती है, अगर उसकी उम्र बढ़ रही होती है तो कुछ ना कुछ प्रयास करके हम शादी कर ही देते हैं। बहुत कम बच्चियां हैं जो कभी जिंदगी भर कुंवारी बैठ गई। तो सांसारिक मामलों में बाबूजी कहते हैं मेहनत कर लेते हैं। ये भाव क्यों नहीं आता उसकी बात है, क्योंकि हमको समझ ही नहीं है कि वो चीज पानी क्या है, उसके लिए करना क्या है।
तो कहते हैं कि जब तक नाव में पतवार न हो, जब तक हम उसको लक्ष्य तक नहीं ले जा सकते जहां जाना है। यदि हम इस शरीर को नाव समझ लें जहां नौका चलती है और उस जगह को आध्यात्मिकता की सरिता, तो आवश्यक हो जाता है कि नाव में पतवार अवश्य लगा लें। हम उस विशाल समुद्र को, जिसको मैंने आध्यात्मिकता की सरिता कहा है, पार कर सकें। आध्यात्मिकता के पथ में पतवार क्या चीज है? ये हमारी इच्छा शक्ति है, जिसकी सहायता से हम बेड़ा खोकर लक्ष्य तक ले जाते हैं। तो एक तो बात ये, लक्ष्य पाने की बेचैनी नहीं है और लक्ष्य की समझ नहीं है, और इसलिए भाव की समझ नहीं है। अब उसके बाद क्या? उसके बाद ये है कि हमने रुचि, एक शब्द है जो हमने पिछली बार बात की थी कि रुचि बड़ी चालाक मछली है, बाबूजी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि रुचि नहीं है। जब रुचि होगी तो भाव आएगा। जब तक वो रुचि नहीं होगी, एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। मेरे यहाँ जब हम शुरुआत में, मुझे याद है 2015 हार्टफुलनेस शुरू हुई थी, गली गली घुमा करते थे आज कि भाई कोई ये ध्यान कर लो, ये नई चीज है। तो उस वक्त हमारे एक सिस्टर थी, उसने बहुत अच्छा शब्द यूज किया 2016 में कि मान लीजिए मैं अपना कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करती, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, उतना मेहनत मुझे इसके लिए करनी है। वो रुचि है। तो क्या मेरी इतनी रुचि है जितनी रुचि मेरी सांसारिक कार्य में, मेरी जॉब के लिए, अपनी मेरे करियर के लिए, मेरे और ऑब्लिगेशंस के लिए, शादी ब्याह, बच्चों के लिए और चीजों के लिए, क्या उतनी रुचि मेरे ध्यान में है? तो बाबू साहब कहते हैं नियम 3 में, पहले विचार यह था कि हम उस तक पहुंचे, फिर आप उसके लिए अथक प्रयत्न करने लगे। क्योंकि एक सर्वोत्तम ध्येय सामने था एवं आपको उस पर पहुंचना था, अतः आप में उस तक पहुंचने की रुचि भी पैदा हो गई। और यदि किसी कार्य में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसे बार बार करने को जी चाहता है, और ये एक आदत बन जाती है कि बिना उसे किए सुख चैन नहीं मिलता। इसका अभ्यास करते करते तबीयत स्वयं उस तरफ और भी अधिक शक्ति से दौड़ने लगती है। यह आदत पढ़ते पढ़ते आंतरिक रुझान यहां तक बढ़ता है कि बिना इसे किए उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी हालत की विकसित अवस्था को बेचैनी का नाम दिया गया है, जिसमें तड़प भी शामिल है। तो क्या स्टेप हो गए? पहले तो विचार आया, उसके बाद क्या हुआ? विचार आने के बाद बार बार करने लगे, रुचि हो गई, और जब रुचि पैदा हो गई तो क्या हुआ? बेचैनी और तड़प आई। और बेचैनी क्या करेगी? बेचैनी दिव्यता तक पहुंचने का मार्ग सुनिश्चित करेगी। अब एक जो मैंने कल परसों जो कोट भेजे थे, इसमें से विनम्रता, प्रेम और प्रार्थना, राजी साहब ने कहा जो भाव उनको जो लगा वो है। तो ये प्रार्थना, भाव के लिए प्रार्थनामय होना भी बहुत जरूरी है। और प्रार्थना कैसी? ऐसा क्यों कहा गया है कि प्रार्थना इस प्रकार से होनी चाहिए कि हृदय प्रेम से उमड़ पड़े? इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हम स्वयं में रिक्तता की ऐसी दशा उत्पन्न कर लें कि ईश्वरी कृपा की धाराएं इसमें खूब उतरने लगे, अर्थात उसके लिए सीधा स्थान बना लें कि आकर्षण इतना उत्पन्न हो जाए कि ईश्वरीय धारा हम पर सीधी बरसने लगे। वो ईश्वरीय आध्यात्मिकता रूपी नशे के प्यासे इच्छा रूपी समुद्र के समान भरे हुए हृदय को रिक्त कर, ताकि उसकी कृपा से भर सके, क्योंकि महफिल में शराब की बोतल का मुंह खाली प्याले पर ही झुकता है। प्रार्थना रिक्तता से। अब देखते हैं रवैया के लिए दाजी साहब
नियति का निर्माण में क्या कहते हैं। कोट जो परसों मैंने शेयर किया था, मैंने पाया है कि प्रेम, विनम्रतापूर्ण और प्रार्थनापूर्ण रवैये ने मुझे अत्यधिक लाभ पहुंचाया। प्रेम, विनम्रता और प्रार्थनापूर्ण रवैया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। किसी लड़की को पहली मुलाकात में सिनेमा चलने के लिए कहते हैं, अब आप उससे मिलने के लिए इतने बेताब हैं कि 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। आप अत्यधिक उत्साह के साथ उसके पहुंचने का इंतजार करते हैं, मगर तब क्या होता है, वो आप इंतजार कर रहे हो और वह फिल्म शुरू होने के 5 मिनट पहले तक नहीं आती। यह अनंत काल जैसा महसूस होता है और आप बहुत बेचैन उठते हैं। तो ये सवाल करते हैं, क्या आप में इसी प्रकार की अधीरता, उत्साह और जुनून ध्यान के लिए है? क्या आप ध्यान के दौरान अपनी आंतरिक स्व से मिलने के लिए खुद को इतना प्रेरित महसूस करते हैं? दरअसल यही रवैया ध्यान को जीवंत बनाता है। तो मैं चेक करूं, मैं भी कई बार सोचता हूं क्या नहीं मैकेनिकल है, क्यों कि मन में वो भाव तो नहीं है, अभी नहीं आया, अभी वैसा भाव नहीं आया जैसा इसमें बताया गया। अभी भी मेरा ध्यान मैकेनिकल है, करता हूं मैं उठ करके, लेकिन वो जो बेकरारी आनी चाहिए वो नहीं आती। मुझे बहुत अच्छा बताया था, एक बार किसी प्रशिक्षक से सेटिंग ली थी कोलकाता, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपका आखिरी ध्यान, दादी जो बात करते हैं घर ध्यान, वैसा होना चाहिए जैसा आखिरी ध्यान हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आज कह दिया जाए कि आज ही आपको कलकत्ता छोड़ना है, जोधपुर वापस रवाना होना है, तो आप क्या करोगे? बस वही बात है। अधीरता, जितनी जल्दी मैं उधर दिखाऊंगा, जितनी अधीरता मैं वहां दिखाऊंगा, उतनी अधीरता मेरे ध्यान में हो। तो इसके लिए उपाय बताते हैं। सोने से पहले आप सुबह ध्यान के बारे में पहले ही सोच लें, अपने उच्चतर स्व को सुझाव दें, मैं सुबह तुमसे मिलने के लिए खुशी से प्रतीक्षा कर रहा हूं। इतनी दिलचस्पी से अभ्यास करें कि जो कुछ भी आपसे होकर गुजर रहा है आप उससे अवगत हो सकें। प्राणाहुति और संस्कार दोनों ही बाहर से निकलने से पहले संस्कार आपके थे, अतः जब वो चले जाएं तथा आप फर्क महसूस करें। अभ्यास के प्रति आकर्षण, उत्साह और बेचैनी पैदा करने में यह मददगार होगा, अन्यथा केवल श्रम साध्य, शुष्क और यांत्रिक अभ्यास रह जाएगा, मैकेनिकल। तो रात्रि प्रार्थना में इसलिए दादी पिछली बार बात भी किया था, चारी जी साहब ने कहा भी था कि आप ये भाव पैदा करें कि जब मैं आपके साथ ही सोऊंगा मालिक, और सुबह उठने पर आपके साथ ध्यान करूंगा। तो ये नींद जो है, कम से कम नींद का जो समय है वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में जा सकता है, अगर ठीक से प्रार्थना करके सोया जाए। अगर हमारी नींद ही ठीक नहीं होगी तो सुबह का ध्यान ठीक नहीं होगा। मैं अगर डिस्टर्ब हूं, दिन भर कुछ परेशानी लेकर सोता हूं, तो क्या होगा? तो मैं परेशान, मुझे नींद ठीक से नहीं आएगी। फॉर्चुनेटली लगभग हमारे साथ, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। जो भी ठीक से अभ्यास करता है उसको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, नींद तो ठीक से आ ही जाती है। तो पहली शर्त ये है कि मैं जब सोऊं तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं हो, मैं बिल्कुल मुक्त होकर सोऊं बिना चिंता से, और सुबह के लिए मेरी प्रायर ये प्रिपरेशन हो, मेरी अच्छी नींद हो, क्वालिटी ऑफ स्लीप मेरी अच्छी हो, जो मुझे सुबह के लिए ध्यान के लिए तैयार करे। और ये मैं प्रार्थना करके सोऊं कि मालिक मैं आपके साथ सोऊंगा और सुबह मैं उठकर आपके साथ ध्यान करूंगा। इसका मुझे भी एक इंडिकेशन बताया किसी ने, कि कहीं पढ़ा मैंने या किसी ने बताया कि सुबह उठते ही आपके अगर उठते हैं तो पहला विचार क्या आता है, मालिक का आता है या और किसी परेशानी का आता है? ये नोट करें। अगर सुबह उठते ही पहला विचार मालिक का आता है, इसका मतलब आपकी जो रात्रि की नींद है वो अच्छी हुई है, क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी अच्छी है, वो आपकी रात्रि की जो नींद है वो पूजा के रूप में परिवर्तित हुई है। अगर आपको सुबह उठते ही पहला ख्याल मालिक का आता है और कुछ ख्याल नहीं आता, तो और सुबह उठते ही वही ख्याल आता है कि आज तो वो काम है या परेशानी है, इसका मतलब नींद ठीक नहीं है, कमी है। तो कहते हैं खेत में काम करने वाले मजदूर की कल्पना करें जो अत्यधिक कठोर श्रम करते हुए दिहाड़ी कमाता है, परंतु काम के बारे में लगातार शिकायत करता रहता है। पूरे दिन काम करता है परंतु उस तरह की मसल्स नहीं बना पाता जैसे कोई दूसरा आदमी सिर्फ आधे घंटे जिम जाकर बना लेता है। ये सब रवैये की वजह से है। बाबू साहब ने कहा था, एक पहलवान है, वो कुछ घंटे वर्जिश करता है और उसकी बॉडी बन जाती है, और एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है, कड़ी मेहनत धूप में करता है, और उसकी बदन मजबूत क्यों नहीं होता, उसका शरीर क्यों नहीं बनता? उन्होंने कहा पहलवान का उद्देश्य
शरीर बनाना था और मजदूर का उद्देश्य 2 पैसे कमाने का था। तो जो मजदूर का उद्देश्य था उसके उद्देश्य पूरा हुआ, जो पहलवान का उद्देश्य था उसका पूरा हुआ। तो पहलवान का रवैया था कि मुझे अपना शरीर बनाना, मसल्स बनानी है। मजदूर का उद्देश्य मसल्स बनाने का था ही नहीं, तो ज्यादा मेहनत करके भी उसकी मसल्स नहीं बनी। पहलवान का उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं था, मजदूर का उद्देश्य पैसा कमाने का था। जिसका जो उद्देश्य था उसको वो मिल गया। साहब कहते हैं ओ नहीं, मुझे जागना है, ध्यान करना है। यदि आप इसे किसी और को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं तो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना समय बर्बाद करेंगे। मुझे ध्यान करना पड़ रहा है, गए काम से। मुझे सुबह उठना पड़ेगा, गए काम से। तो कहते हैं जो कुछ भी आप करें सुनिश्चित कर लें कि उसे खुशी और प्रसन्नता के साथ करें। यदि आप वाकई ध्यान का आनंद लेते हैं तो पूरे दिन इसे बार बार कर सकते हैं। बेशक आपको दूसरी चीजें बंद करने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वयं को सिर्फ एक बार सुबह के ध्यान के लिए सीमित करने की आवश्यकता भी नहीं। तो क्या हुआ, मैं फिर से कभी दिन में 10 मिनट के लिए इसे ध्यान करूं, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि मेरे को आधा घंटा नहीं है या 1 घंटा नहीं है, 10 मिनट के लिए सही दिन में कभी भी कहीं भी मैं उस ध्यान को करूं। सिर्फ एक बार सुबह तक के लिए ध्यान के लिए सीमित करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत सारे लोगों का ध्यान सुबह एक वक्त के ध्यान तक रहता है। फिर आते हैं साहब दिनचर्या पर बताते हैं। कहते हैं पिछले कुछ सालों में मैंने अपने गाइडों द्वारा एक बेहद दिलचस्प और जरूरी रवैया सीखा। यह खुद की कोशिश किए बिना ही स्वचालित तरीके से ध्यान करने से जुड़ा हुआ है। यह मेरे ध्यान को और गहरा करने में मददगार साबित हुआ है। यह है स्वचालन। स्वचालन के 2 पहलू हैं। पहला यह कि मैं अपनी ध्यान में अवस्था को किसी भी क्षण याद करना सीख गया, खुली आंखों से भी। और दूसरा यह कि मैंने ध्यान का समय निश्चित किया जिससे मेरे अभ्यास में जैविक घड़ी स्थापित हो जाए। तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो अपने आप अपने टाइम से चलने लगती है अगर हम ध्यान का समय निश्चित कर लें तो। कम देर के लिए सही, लेकिन निश्चित समय पर ध्यान। तो बताते हैं जैविक घड़ी क्या है। सन 1980 के दशक का एक प्रयोग बताया डॉक्टर पावलोव का कि उन्होंने एक निश्चित समय में घंटी बजाकर कुत्तों को भोजन दिया। इसके लिए उन्होंने कुत्तों को ट्रेंड किया। एक दिन उन्होंने घंटी बजाई पर खाना नहीं दिया। इससे कुत्ते पागलों की तरह भौंकते हुए अत्यधिक लार टपकाने लगे। तो कहते हैं किसी भी समय पर ध्यान करके एक सीखी हुई संबंध प्रतिक्रिया विकसित कर सकते हैं। कुछ समय बाद हम जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में आसानी से चले जाते हैं क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हो गए। ये समय कोई भी हो सकता है, 6 बजे, 7 बजे या कोई और, लेकिन मुख्य चीज है नियमित बनना। कुछ समय बाद आप भी महसूस करेंगे कि यदि नियमित समय पर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी लार बहाने वाले कुत्ते की तरह हो गए हैं। क्या आपको इसकी कमी महसूस होती है? यही इसकी कुंजी है। आपका ध्यान अगर समय फिक्स होगा, दादी कहते हैं, तो दूसरे भी आपकी दिनचर्या का सम्मान करेंगे और आपको ऐसा करने की छूट देंगे। ये आपके मित्र और परिवारजन भी ये जान लेंगे कि आप 6 बजे ध्यान करते हैं तो उस समय आपको परेशान नहीं करेंगे। ये मेरे साथ बहुत प्रैक्टिकल हुआ है। मेरी वाइफ जो मिशन में नहीं थी, और नहीं थी क्या, बहुत एडमेंट थी, एंटी मिशन थी, आज भी नहीं है मिशन में। सुबह मेरा जब सूर्योदय पूर्व का ध्यान का समय फिक्स था और मैं सूर्योदय पूर्व काम करके, मेरी ड्यूटी थी किचन में काम करने की, तो मैं 7 बजे तक किचन में काम करने के लिए आ जाता था। अभी जब 7 बजे का ध्यान करने का समय शुरू हुआ तो मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा अब तो ये कहे कि ये तो टाइम कोई ध्यान करने का है क्या। अब वो 7 से 8 मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। उसको पता है कि इनके 7 से 8 का ध्यान का समय है, तो ये 8:05 पहले किचन में नहीं आएंगे। और उसने फिर से मुझे कभी भी नहीं कहा कि आप पहले आइए। रही साहब कहते हैं मैं गुजरात के गांव में पला बड़ा हूँ। प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात भैंसें गांव और खेतों में चरने के लिए स्वतंत्र छोड़ दी जाती थी। शाम को वे सभी साथ में वापस आ जाती थी। गांव में प्रवेश करके अपनी गली गली और अपने खूंटे से रात भर बंदी होती थी, स्वयं खोज लेती थी। गलती से भी दूसरी जगह नहीं भटकती थी, उनसे गलती नहीं होती थी। वे सही घर में सही खूंटे पर पहुंचती थी और रात भर वहीं के लिए बांध दी जाती थी। उनको भी पता है समय और स्थान।
तो अंत में वो कहते हैं यदि हम भैंसों के बराबर बुद्धिमान हुए तो एक स्थान खोज लेंगे। तो अगर एक स्थान नहीं है तो समझ लीजिए कि हम भैंसों के बराबर भी बुद्धिमान नहीं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं साहब, डायरेक्टली नहीं कहा है, मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ। प्रेम आकर्षित करता है। फिर आगे बताते हैं रवैये में प्रेम क्या है। कहते हैं एक अन्य खूबसूरत चीज जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सीखी है वो यह है कि प्रेम आकर्षित करता है। जिन लोगों के हृदय कठोर और चेहरा रूखा होता है वे कृपा को विकर्षित करते हैं, जबकि एक प्रसन्न हृदय कृपा को आसानी से आकर्षित करता है। अगर मैं दुखी हूं, मन में मेरा दुखी है, मैं दुखी भाव से ध्यान में बैठा हूं, कोई काम का नहीं रहेगा। मैं बैठ जाऊंगा 1 घंटे ध्यान कर लूंगा, लेकिन वो ध्यान फ्रूटफुल नहीं होगा। क्यों? जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस। ग्रेस डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैंने कई सेशंस में ये बात की है, दाजी साहब आज के लिए बहुत जोर देते हैं। उत्साह, प्रसन्नता और प्रेम के साथ ध्यान। अब अगर मैंने मन में दुख लिए हुए बैठा हूं, मन में टेंशन लिए हुए बैठा हूं, तो क्या होगा? आएगी नहीं ग्रेस, ट्रांसमिशन आएगा वो चला जाएगा, ग्रेस डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लगेगी नहीं। क्योंकि ओनली जॉय अट्रैक्ट्स ग्रेस। मैं अगर प्रसन्न हूं, मुझ में अगर उत्साह है, तब भी मैं उस ग्रेस को जो कृपा आ रही है उसके लिए ग्रहणशील हूं। पहली शर्त मेरी ये। आध्यात्मिक अभ्यास में यदि हम नियमितता, प्रसन्नता और सर्वोत्तम को पाने की बेचैनी ले आते हैं तो हम एक दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाते हैं। आई रिपीट, नियमितता, प्रसन्नता और सर्वोत्तम को पाने की बेचैनी, 3 चीजें। फिर साहब बताते हैं सहयोग। सहयोग में चरी साहब ने एक बार लिखा और मुझे भी बहुत झटका लगा कि बाबूजी साहब कहते हैं साहब सबसे अच्छा अभ्यासी भी सिर्फ 2% सहयोग करता है। तो चारी जी ने लिखा फिर फिसड्डी अभ्यासी क्या करते हैं? सबसे अच्छा अभ्यासी भी 2% सहयोग करता है। पिछले सेशन में जो हमने बात की थी कि फिर बाबूजी साहब कहते हैं कि काम मुझे नींद में करना पड़ता है, क्योंकि जागृत अवस्था में अभ्यासियों का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध करना मतलब कोऑपरेशन नहीं करना, ये पर्यायवाची है। तो प्रतिरोध काम करने नहीं देता मास्टर। इसलिए यहाँ दाजी साहब कहते हैं सहयोग एक ऐसा गुण है जो आध्यात्मिक अभ्यास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक क्षण के लिए कल्पना करें कि हम माउंट एवरेस्ट के शिखर की चढ़ाई पर जा रहे हैं या अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में हम निर्देशों के अनुपालन की अहमियत स्वीकार करते हैं। किसी खतरनाक बीमारी में हम डॉक्टर की सलाह भी मानना जरूरी समझते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसे गाइड का अनुसरण करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसने इस यात्रा में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि हम आंतरिक संसार को पार कर रहे हैं। गाइड का अनुसरण। मैं अपने आप को चेक करूं, मैं तो कई बार चेक करता हूं, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल अनुसरण नहीं करता। मुझे कहा गया है कि दूसरों की गलती अपनी गलती मान लो, लेकिन मैं एक बार तो प्रतिरोध करता हूं, उसके बाद दिमाग में आता है यार मैंने ये क्यों किया। जब मुझे कहा गया अपनी गलती मान लो तो मैं मान लेता, लेकिन एक बार वो मेरा अहंकार फन उठाता जरूर। तो मैं अनुसरण नहीं कर रहा हूं। वेरी सिंपल। मुझे जो बताया गया क्षमा कर दो, अगर मैं तुरंत क्षमा नहीं करता हूं तो मैं अनुसरण नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूं। मुझे कहा गया इच्छाओं को मार दो, मैं फिर भी एक इच्छा कर लेता हूं, तो क्या है? मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा हूं। उनका काम तो जब अच्छे से होता है जब मैं बिल्कुल इच्छा रहित हो जाता। उनका काम जब सब अच्छे से होता है जब मैं अपना बिल्कुल अहंकार मिटा देता। जब तक ये सब नहीं करता हूं मेरे ऊपर काम नहीं हो पा रहा ना। फिर मैं ध्यान में बैठा, फिर मेरे ऊपर काम कैसे हुआ? जब मैंने कोऑपरेट ही नहीं किया। मैं तो बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, ध्यान, सफाई, प्रार्थना मैं तो करता हूँ साहब। सुबह उठ के ध्यान करता हूँ, शाम की सफाई भी ठीक ठाक कर लेता हूँ बिल्कुल, और रात्रि प्रार्थना भी करता हूँ, भंडारे भी चला जाता हूँ, वॉलंटियरशिप भी कर लेता हूँ, काम भी करवाता हूँ। मैं कर रहा हूँ सब थोड़ा बहुत, जैसा भी आप कर रहा हूँ बराबर जो कहा गया है। लेकिन कोऑपरेशन कहाँ है? कोऑपरेशन की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है। तो फिर कहते हैं साहब ऐसा नहीं है कि ध्यान हमें सब कुछ दे देगा, परंतु सही प्रकार से किया गया ध्यान एक दशा बनाता है और दशा हमें बदल देती है। एक बार वो आंतरिक वातावरण बदल जाता है तो विश्वास सहज रूप से विकसित हो जाता है। विश्वास विकसित हो जाने पर स्वीकार्यता भी आ जाती है। स्वीकार्यता स्थापित होने पर समर्पण विकसित होता है।
और उसके बाद हम देने वाले से प्रेम करने लगते हैं और उसके साथ एकत्व की दिशा में खुद को खो बैठते हैं। यह बच्चों की तरह खेल बन जाता है। इसे आध्यात्मिकता में लय हो जाना कहते हैं। मैं स्टेप्स रिपीट करता हूं वापस। स्टेप नंबर 1, सही तरीके से किया गया ध्यान जो क्या करेगा, जो विश्वास विकसित करेगा। स्टेप सेकंड, विश्वास विकसित होगा तो क्या होगा, स्वीकार्यता आएगी। थर्ड, स्वीकार्यता आएगी तो क्या होगा, समर्पण आएगा। समर्पण आने के बाद क्या होगा, हम देने वाले से प्रेम करने लगेंगे और एकत्व की दशा आएगी। तो अंत में कहा है, तो इस तरह से समझने पर आध्यात्मिक विकास सिर्फ उन्हीं के लिए कठिन है जो सहयोग करते हैं। ये धमकी समझ जाइए फिर ये भी क्या है, आध्यात्मिक विकास सिर्फ उन्हीं के लिए कठिन है जो सहयोग नहीं कर सकते। अब अपने अंदर झांक के देखें, मैं तो देखता हूं, मैं तो सहयोग नहीं करता, मेरा रेजिस्टेंस तो बहुत तगड़ा है। आध्यात्मिक विकास सिर्फ उन्हीं के लिए कठिन है जो सहयोग नहीं करते। जी आगे एक भाव के संबंध में मुझे दो चीजें बहुत अच्छी ध्यान आई। चारी साहब ने जब लिखा कि जब मैं लिटरेचर मिशन का छाप रहा था तो कई सालों बाद मुझे बाबूजी को कुछ पंक्तियां पढ़ने में आई और वो जब मैंने पंक्तियां पढ़ी तो लगा कि मेरे आज तक की साधना सब वेस्ट हो गई। ये पंक्तियां मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ ली। वो पंक्तियां मैं रिपीट करता हूं आपको। बाबू साहब कहते हैं कि मैंने ये कभी नहीं माना कि जो मेरे मालिक का है वो मेरा नहीं है। ये भाव हम संदेह करते हैं एंड डाउट इज पॉइजन। मैं अगर अभी भी मानता हूं कि कठिन है तो वो कठिन रहेगा, फिर मुझ में वो भाव आएगा कैसे। जब मैं ये चीज समझ रहा हूं, ये मान रहा हूं कि कठिन है, तो वो चीज कठिन हो जाएगी। मेरी संकल्प शक्ति काम नहीं करेगी, मेरी इच्छा शक्ति काम नहीं करेगी, तो डाउट पॉइजन होगा। एक बात जो मुझे और समझ में आई भाव के लिए, जो कई जगह लिखा हुआ है कि अपना भाव होना चाहिए अबोध शिशु वाला। बच्चा जैसे अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बाबू साहब ने एक जगह कहा है कि मुझ पर निर्भरता बढ़ाओ और मजा देखो। सब लोग समर्पण की बात करते हैं, समर्पण समर्पण समर्पण। मुझे समझ में नहीं आया समर्पण होता क्या है, क्योंकि लिखा हुआ है भाई जी समर्पण, जब समझ में आ जाएगा तो पता ही नहीं लगेगा समर्पण हो गया। लोग बताते हैं भाई कि मैं मालिक के प्रति समर्पित हैं, हम लोग ये, मैं कभी नहीं कहता कि मैं मालिक के प्रति समर्पित हूँ, तो मुझे पता ही नहीं समर्पण है क्या। जब लिखा हुआ है कि जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि आप समर्पण आपने कर दिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा, और जब तक आपको पता है आप कॉन्शियस है तो समर्पण है ही नहीं। तो फिर उसका रास्ता क्या है। तो मुझे जो शॉर्टकट समझ में आया वही जो बाबूजी साहब ने कहा, मुझ पर निर्भरता बढ़ाओ और मजा देखो। तो भाव होना चाहिए मालिक पर निर्भरता, ये पैदा किया जा सकता है। धीरे 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 निर्भरता का भाव हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल अबोध शिशु की तरह बन सकते हैं। अभी जो मैंने 4 दिन पहले कोटेशन जो शेयर किया था कि ईश्वर तो है पर वो, हम लोग कहते हैं, चरी साहब को बहुत सुंदर कोटेशन था, ग्रुप में डाला था, मैं शिक्षित हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो अचीव किया है, मैं ये कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली मैंने कभी नहीं माना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और मैं किसी लायक नहीं था। मतलब मुझे लोग कहते थे आप किसी काम के ही नहीं हो, तो मुझे लगा हाँ ठीक है मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो मैंने मेरी माँ से एक दिन सवाल किया था ये कि माता जी फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा जब मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो मेरी माता जी को भी बिल्कुल देवी थी, उनमें कोई स्त्रियों वाली बात नहीं थी। तो उन्होंने एक ही बात कही, हमारी मारवाड़ी में कहावत है, भाई बोलारा भगवान हुआ। मीन्स जो सीधे साधे होते हैं उनकी टेक केयर ईश्वर करता है।
तो ये जब मेरे लिए ये प्लस पॉइंट रहा कि मैं कुछ ज्यादा समझदार नहीं था, कुछ समझता नहीं था, तो मुझे लगा ठीक है यार, जैसे वो करेंगे ठीक है, चल रहा है, मैं तो कुछ समझता नहीं। ये जो भाव है ये इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं अपने हाथ में चीज रखूंगा, मैं कर सकता हूँ ये, तब तक वो काम होगा नहीं। जब आप समझ जाते हैं अच्छी तरह से कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैजिक तब शुरू होता है। मेरे हाथ में ही नहीं है कुछ भी, मेरी जॉब, मेरे बच्चे की जॉब, मेरे बच्चे की शादी, मेरा मकान, कुछ भी, कोई भी चीज मेरे हाथ में है ही नहीं। सब चीज डेस्टिनाइड है। बिना बात के मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, लोग लिटरेट होते हैं। चरी साहब ने, मैं आपको बताऊं, एक रिवोल्यूशन किया जबरदस्त। मेरा फोन खराब हो गया एक्चुअली, वो सारा चला गया, उसमें हजारों पन्ने चले गए फोन में। उसमें एक जगह चरी साहब ने लिखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं मास्टर को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सका जल्दी से क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा था। ये मेरा पढ़ा लिखा, समझदार, हष्टपुष्ट होना, मजबूत होना मेरे बाधा आई मालिक को स्वीकार करने में पूरी तरह। ये उन्होंने लिखा है। वो सब मेरे पन्ने चले गए, हजारों पन्ने चले गए। बड़ा मुझे अफसोस है, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगा, उन्होंने इतना ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया कि मुझे मेरे मालिक पर निर्भरता बढ़ाने में समय लग गया, क्योंकि मैं अपने आप को मानता था मैं शिक्षित हूं, मैं जानकार हूं, मैं समझदार हूं। ये जिंदगी में बहुत आड़े आता है, और इसीलिए गांव वाले शहर वालों की बजाय आध्यात्मिकता में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो मान लेते हैं जो कहा गया है। और जो इंटेलेक्ट जो है वो वैन, वाई, व्हाट, हाउ, ये सब यूज करते हैं। मैं भी बहुत यूज किया था जब मैं सहज मार्ग में शुरू में आया था। ये सब चीजें ऑब्स्टेकल है, समझना, चीजों को देखना, क्या करना क्या नहीं करना, अपनी तर्क लगाना, अपने पूर्वाग्रह लगाना, अपनी धारणाएं बनाना, ये सब भाव लाने में ऑब्स्टेकल है। अबोध शिशु की भांति ही इज देयर टू टेक केयर। कोई मेरा है। अभी एक दिन सिस्टर से बात चल रही थी, उन्होंने मुझे कुछ लिखा था, उन्होंने मुझे जानना चाहा था फेथ क्या है। बहुत लंबी फोन पर वार्ता हुई, 2-3 बार क्वेरीज हुई। तो उनको मैंने एक चीज बताई थी कि व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आते जाते हैं, लोग ईश्वर के बारे में बात करते हैं जो अभ्यासी नहीं है। आजकल ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट चल गया व्हाट्सएप पर, ईश्वर, जबकि उन लोगों को पता ही नहीं है ईश्वर क्या है, दूर की कौड़ी मान रहे हैं। तो हमारे पास तो साक्षात ईश्वर है। मेरी डिक्शनरी में कभी ईश्वर नहीं था, मैंने कभी ईश्वर को नहीं, मास्टर के बाद आज ना ईश्वर कभी था ना आज है। मैंने कभी ईश्वर को नहीं माना। मास्टर के आगे मेरे लिए कुछ नहीं है। साक्षात दिव्यता मेरे साथ है, तो मैं किस चीज की चिंता करूं। कितनी बड़ी संपत्ति है मेरे पास कि दिव्यता मेरे पास। बहुत लंबा डिस्कशन फोन पर हुआ था, तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि पांडवों ने जब युद्ध किया, तो जब साक्षात अर्जुन, कृष्ण उनके साथ थे, उनको पता ही नहीं लगा कि कृष्ण कोई दिव्य पर्सनैलिटी है। वो कृष्ण को अभी भी सामान्य मान रहे थे। अर्जुन तब भी, जब तक दिव्य दर्शन नहीं करा दिए, अर्जुन उनको सखाई समझ रहा था। अर्जुन ने तब माफी मांगी जब दिव्य दर्शन कराए कि आप तो ईश्वर के रूप हो, मैं तो आपको सखा मान रहा था। तो जब वो इतने समय साथ रह गए, तब भी दिव्यता के दर्शन नहीं हुए। बर्बरीक का जब गला काट दिया था और बर्बरीक ने वरदान मांगा कि बस मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहूंगा, तो उसका गला लटका दिया गया था पेड़ पर। बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा, युद्ध समाप्त हुआ। समाप्ति के बाद अर्जुन तारीफ कर रहा, मेरे तीर ऐसे चले, भीम तारीफ चल रहा है, मेरे गदा ऐसे चली। बर्बरीक ने कहा, मूर्खों, सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण युद्ध कर रहे थे, तुम लोग थे ही नहीं। सब तरफ तीर अर्जुन कृष्ण चला रहे थे, गदा कृष्ण की चल रही थी, सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण थे। तुम लोग मूर्ख हो जो सोच रहे हो कि तुमने गदा चलाई या युद्ध तुमने किया। तो कम से कम सहज मार्ग के अभ्यासी के नाते मुझे समझ में आना चाहिए साक्षात ईश्वर मेरे साथ है। दूसरे लोग तो बेचारे सोच रहे हैं कि ईश्वर है, प्रार्थना करते हैं, बहुत दूर है, सुनाई भी नहीं देगी, पता नहीं क्या होगा। हमारे साथ तो साक्षात दिव्यता है। तो क्यों ना मैं उस दिव्यता पर सब कुछ छोड़ूं, क्यों ना मैं अपना जीवन उसके हाथ में दे दूं, उस दिव्यता के हाथ में क्यों नहीं दे दूं। और वो मैं कब दे दूंगा, जब कम से कम मुझे उसका दिव्य स्वरूप समझ में आएगा। अभी मेरी हालत है पांडवों वाली, मेरे साथ कृष्ण है पर मुझे नहीं समझ में आ रहा। कृष्ण है मेरे साथ पर मैं कृष्ण को उस रूप में नहीं देख रहा।
मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे साथ ईश्वर है। मेरे हर एक्ट को ईश्वर देख रहा है, मेरे हर काम में ईश्वर मदद कर रहा है, कहने का जरूर है पर वो मुझे महसूस नहीं। कहते हैं बिल्कुल ठीक है मास्टर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरे जीवन की सारी बागडोर मास्टर के हाथ में है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे की एजुकेशन डिसाइड नहीं कर सकता, मैं अपना बिजनेस डिसाइड नहीं कर सकता, कल क्या होना है मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये सब तो वही डिसाइड कर सकता है और वही करेंगे, जो मेरे लिए अच्छा है वो जानेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। क्या मुझे ये समझ है? मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, मुझे कोई भय नहीं रहेगा जिस दिन मुझे ये समझ आ जाएगी कि दिव्यता मेरे साथ है। मुझे कोई अकेलापन महसूस नहीं होगा, मुझे किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी, किसी हेल्प की, किसी चीज की, किसी मदद की, किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। अगर मुझे एक बार ये समझ में आ जाए कि मेरे साथ ईश्वर रूप में, मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर है। एक चैप्टर है बहुत सुंदर, तो कैसा भाव और कैसी प्रार्थना होनी चाहिए। फकीर की दौलत। कवि साहब कहते हैं एक संत के पास जो सांसारिक संपत्ति के मामले में बाहर से भिक्षुक है, भिक्षुक से अच्छा नहीं है, कौन सी दौलत होती है? सचमुच वो भिखारी तो है, लेकिन ऐसा भिखारी जो केवल दिव्य गुरु के द्वार पर ही भीख मांगता है। वह उनके द्वार पर भिक्षा का पात्र लिए खड़ा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता भीख में मांगना क्या है। ये भाव। भिखारी जो सिर्फ गुरु के द्वार पर ही भीख मांग रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है भीख में मांगना क्या है। आइए हम उसकी मन दशा पर विचार करें। वह गुरु के पास उनके अनुग्रह की भीख मांगने जाता है, लेकिन उसे ये होश भी नहीं होता है कि वह अपना भिक्षा पात्र भराने आया है। बिना याचना के एक शब्द कहे वह भिक्षा पात्र उनके आगे कर देता है। उसे यह ध्यान भी नहीं रहता कि वह किसके सामने खड़ा है और क्यों खड़ा है। वह इतना भूला हुआ होता है कि जिस स्थान पर रोशनी करने वाली अंतिम चिंगारी भी बुझ गई है, वहां झपट्टा हुआ पहुंच जाता है। वह अपने आप में इतना खोया हुआ होता है कि भिक्षा पात्र को लिए हुए क्या उसके हाथ उठे हुए हैं, इसका उसे पता नहीं होता। भिक्षुक महान गुरु की संपत्ति का मालिक बन जाता है। देखिए, भिक्षुक महान गुरु की संपत्ति का मालिक बन जाता है। क्या गुरु ऐसे सच्चे भिक्षुक से कुछ भी बचा कर रख सकता है? निश्चय ही नहीं। फिर स्थिति क्या होगी? गुरु उसे कुछ देते भी हैं तो उसे उसका पता नहीं चलता, न उसे अपनी बदली हुई स्थिति का भान होता है। गुरु और भिक्षुक दोनों वहां हैं, बस दोनों की अलग पहचान के लिए केवल एक चीज होती है, भिक्षुक के हाथ का भिक्षा पात्र। दोनों वही हैं, आइडेंटिफिकेशन में अंतर यही है, जो सामने भिक्षुक है उसके हाथ में पात्र है। वह अंत तक ऐसी हालत में खड़ा रहता है, न गुरु को होश होता है न भिक्षुक को। कोई ऐसी चीज नहीं होती जो भिक्षुक के पास न पहुंचती हो। ऐसे में कल्पना कीजिए भिक्षुक की दशा क्या होगी। वह संतुष्टि की ऐसी दशा में स्थायी रूप से रहता है जिसकी बराबरी बड़े से बड़ा राजा भी नहीं कर सकता। मैंने एक बार शेयर किया मेरे कुछ रिलेटिव से कि मुझे आज दुनिया की सारी दौलत दे दो, ये बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जितना भी है, मैंने दादी को भी ये चीज लिखी है, एक बार शेयर की, मन की बात हुई, सारी दौलत दे दो और मुझे कह दो कि स्पिरिचुअली जो तुमने गेन किया तुमसे वापस लिया जाता है, मैं मना कर दूंगा सब। मान लीजिए मैं आज कहीं भी नहीं हूं, मैं कोई दशा, कोई स्थिति मेरी नहीं है अभी, लेकिन जो कुछ भी मुझे मिल गया है, अगर मुझे कहा जाए ये दुनिया की सारी दौलत दे देते हैं आपको और आज तक आपको स्पिरिचुअली जो मिला वापस दे दो, मैं मना कर दूंगा। कोई बराबरी राजा कर ही नहीं सकता जो कुछ मुझे मिल गया आज तक। कोई अंबानी, मेरे सामने अगर अंबानी आज आ जाते हैं तो मैं कहता हूं जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास गिनाने के लिए कुछ ये हो, इतने ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स, लेकिन जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, बात खत्म है। मुझे जो अब तक मिल गया, मेरे मालिक ने जो दे दिया, वो तुम्हारे पास नहीं है, उसकी बराबरी तुम कई जन्मों में नहीं कर सकते। तो साहब कहते हैं संतुष्टि की दशा में स्थायी रूप से रहता है जिसकी बराबरी बड़े से बड़ा राजा नहीं कर सकता। जब आए संतोष धन, सब धन दूरी समानी, मीरा कह गई। तो साहब कहते हैं वह शिष्य को, भिक्षुक को बख्श देता है, भिक्षुक को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसके सामने बड़े से बड़ा बादशाह
और उच्च कोटि के संत सिर झुकाकर खड़े होते हैं। इसलिए आवश्यकता है ऐसा भिक्षुक बनने की जिसकी तुलना में सब कुछ नगण्य है। इस उद्धरण में भिक्षा पात्र हमारा हृदय है, जिसे हमें उस अवस्था में लाना है। जो भिक्षुक के भिक्षा पात्र की बात की है, वो बाबूजी साहब कहते हैं भिक्षा पात्र हमारा हृदय है, उस हृदय को बनाना है। तो बात हुई साहब मेरी तरफ से पूरी भाव की। कोई क्वेरी हो तो। एकदम शांत, वंडरफुल। भैया जिस नोट पे चर्चा खत्म हुई है ना, कुछ कहने सुनने के लिए रही नहीं गया। भैया शब्द ही नहीं है, क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस धन्यवाद ही बोल सकती हूँ। थैंक यू भैया, जो आप बताए हैं उसके लिए दिल से जो है आपको बहुत बहुत थैंक यू। हाँ भैया। भैया अभ्यास में इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने क्या किया, मालिक की कृपा है। मैंने तो जो है कोई पढ़ दिया कितना, मैं कुछ करता नहीं हूँ बेसिकली, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। ऐसा लगा है सत्र समाप्त ही ना होता रहे, चलता रहे बस। नहीं, सत्र तो मैं लंबा चला सकता हूँ, लेकिन क्या कुछ लोगों का था कि थोड़ा लंबा हो जाता है। लंबे में कुछ एक लोगों एक दो जगह से क्वेरी एक जगह से आई थी, बाकी तो आई नहीं। मैंने कहा शायद फिर बहुत बहुत शुक्रिया भैया। नमस्ते भैया। मेरे पास तो मैं तो घंटों बोल रहा हूँ, इतना सामान पड़ा है। बोलने में क्या बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है यार, कुछ बोल सकता है। अंदर समझ मुझ में नहीं, मुझ में समझ कोई खास नहीं है, मैं खाली बोलता रहता हूँ बस। ऐसा नहीं है, मालिक की प्रेरणा है आपके ऊपर, मालिक की असीम कृपा है। जिस बात से आपने एक बार बात आज तक तकलीफ देती है, पहला जो देखा था मार्गदर्शक मालिक और दूसरे वो प्रशिक्षक भाई, हाँ। वह उसका कोई अंश भी नहीं बन सका आज तक। मतलब जो रूप में मैं फॉर्चुनेट हूं कि मैंने पहली बार ही मालिक ने मुझे ऐसे इंसान से मिला दिया, हृदय में ब्लेड लग गई और रोज खून टपकता है उस घाव से कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो पाता प्रतिदिन। चैन सिंह जी साहब, रवि भैया की बात कर रहा हूं। आप म्यूट हैं। आज ब्रदर आपने सोचने पे मजबूर कर दिया। सही बात, हम लोग रेगुलरली ही करते हैं। मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि हम रेगुलरली करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते हैं। नहीं, हम सबकी ये स्थिति है, कोई भी इससे परे नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैंने कहा ना, बाबूजी साहब ने कहा जिसको मिल गया हल्दी का गांठिया वही अपने को पसरी समझ बैठा। हम लोग आनंद ले रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहे हैं। मैं जैसा अंदर हूँ बाहर हूँ। मैं कभी भी नहीं कहता, मेरे सर्किल में भी मैं एक बात करता हूँ आज भी। जब मैं सहज मार्ग में नहीं था, मैं एक मूर्ति पूजा किया करता था, मैं 1 घंटा पूजा करता था, फिर भगवान को कहता था अब मैं अपने काम जा रहा हूँ, मस्त रहो आप अपनी जगह, मैं मेरी जगह। आज क्या है, आज मैं सुबह ध्यान कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन जैसा मुझे बताया गया वैसा परिवर्तन मुझ में कहाँ है, नहीं है। जो सीमाएं मुझे बताई गई है, जो कुछ यहाँ एवेन्यूज है, जो अवेलेबिलिटी है जिस लेवल की, वो कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। कोई अंश मतलब मात्र भी नहीं है, दाना मात्र भी नहीं है, दाना मात्र भी नहीं, जो बताया गया। क्योंकि हम करते नहीं है ना वैसे जैसे करना चाहिए, कि सतत स्मरण में डूबने लगे। ये तीनों चीज हम ऐसे करें कि हमें सतत स्मरण में डूब जाएं, हम इतनी अच्छी तरह से करें।
चलिए, आज आपने आत्मचिंतन का एक बहुत अच्छा विषय दिया। मैंने तो कल भी लिखा था आप लोगों को इस पर, आत्मचिंतन कीजिए, बिल्कुल आत्मचिंतन, पूर्व तैयारी के लिए आत्मचिंतन कीजिए। सही बात। सही है जैन साहब, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तुम देखी तैसी। तो गुरु में भावना अगर ईश्वर की है तो इससे बड़ा और कोई नहीं है। नहीं, ईश्वर आपकी मेरी डिक्शनरी में ललित साहब ने कहा था, वही मैंने फॉलो किया। मुझे पता ही नहीं ईश्वर क्या है। बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। जी बात है। जब मैंने ईश्वर को देखा ही नहीं, ये एक बड़ी मॉरल विक्ट्री होती है। कई चीजें सहज मार्ग में मॉरल विक्ट्री है। आप गुरु के भौतिक स्वरूप से ऊपर उठ जाइए, दिस इज अ मॉरल विक्ट्री। एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। आप देने लेने के भाव से ऊपर उठ जाइए, एक माइलस्टोन अचीव कर दिया। ये माइलस्टोन्स हैं, और ये तभी होता है जब ये मिलता है, तब इसकी महसूस होती है कि क्या मिल गया। इसे माइलस्टोन्स हैं। आप प्रगति के भाव से ऊपर उठ जाइए, दिस इज अनदर माइलस्टोन। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। तो थैंक यू वेरी मच। इसकी आई थिंक हम लोगों को बार बार एटीट्यूड के ये याद दिलाने की जरूरत है कि हमको अपना एटीट्यूड बदलना है। तो इस एटीट्यूड के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना बिहेवियर ऑल्टर करके शुरू करना है कि क्या मैं वैसी बन रही हूँ जैसा दाजी, हम आजकल दाजी छोटे छोटे वीडियोस देके सब देके हमको बता रहे हैं कि हमको कैसे बातें करनी है, कैसे सुनने की आदत बनानी है, और कैसे अपने कैरेक्टर में बदलाव लाने हैं। तो हम ये सारी पूजा और मेडिटेशन और सब चीज की बातें तो करते रहते हैं, लेकिन हम बदलते नहीं हैं। तो एटीट्यूड में मुझे ऐसा लगता था सबसे ज्यादा वर्क करेगा कि क्या मैं अपने बदलाव पे, एम आई वर्किंग ऑन माई बिहेवियर, कि मेरे में क्या बहुत बोलने का था, सुनने की आदत पड़ी, या मुझे जो जैसे दाजी कहते हैं कि मुझे रिप्लाई करने के लिए सुनती हूँ मैं। जी, अभी कल संडे वाले में बहुत सुंदर था ये। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम ये छोटी छोटी बातें जो हमको बार बार दाजी आके बताते रहते हैं वही उतारने लग जाएंगे, दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। बार बार अभी कह रहे हैं कैरेक्टर इज एवरीथिंग नाउ। अब उनका जो लेटेस्ट ये चल रहा है कि मोर देन आप 3 टाइम की पूजा कर रहे हैं और कैरेक्टर चेंज ही नहीं हुआ, तो इट हैज नो मीनिंग। तो जब हम अपने कैरेक्टर पे वर्क करेंगे कि क्या हम वैसे बन रहे हैं, क्या हम लोगों की सुन रहे हैं, क्या हमारे में लाइक हैव वी स्टार्टेड गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू पीपल, कि हर चीज में हम उन लोगों को जजमेंटल हो जाते हैं या उनका एनालिसिस करते रहते हैं। जैसे जब हमने ये सब बातों पे काम हो जाएगा, आई फील हमारा बहुत पता नहीं 95% पहुंचना क्या होता है, पर काफी काम मैंने उस तरह की चेंजेस भी आ जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हम थोड़ा थोड़ा आगे तो बढ़ रहे हैं। इसके साथ जी एक चीज मैं और जोड़ता हूँ, जो शुरुआत जिससे हुई थी कि इसके साथ बेकरारी का जो भाव है वो बराबर चलना चाहिए। शुरुआत में मैंने आपको एक कोट शेयर किया था, बाबूजी का एक कोट शेयर किया था बाबूजी का, कि अधिकांशतः, मैं ग्रुप में डालूंगा भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अधिकांशतः अभ्यासी क्या करता है, वो अपना सारा अभ्यास, सारा जीवन टेंडेंसीज को निगेट करने में लग जाता है, और इस चक्कर में वो मूल को भूल जाता है। क्या होता है, हम जो सब कर रहे हैं, ये सब हम कर भी रहे हैं अभी, लेकिन सब करते हुए हम कर क्या रहे हैं, हम उस मूल को भूल जाते हैं। फिर से हम सब अपने पर वर्क शुरू कर देते हैं। उस वर्क को शुरू करने के साथ वो ठीक है अपने पर वर्क, लेकिन ओरिजिनल को भूलना नहीं है, याद उसको रखना है। बेकरारी जो बताई गई थी वही, लड़की के लिए सिनेमा हॉल पर आप कितनी वेट करते हैं, तो जब मैं रात को सोता हूं तो मेरी क्या ये बेकरारी है कि मैं सुबह मिलूंगा, या मैं कुछ और सोच रहा हूं। बेकरारी के साथ सुबह मुझे मेरे मालिक से सत्संग करना है, वो हमेशा जो है, एंड नॉट फॉर इवनिंग, एनी टाइम, हमेशा क्या मैं उनके और क्लोज जाने की, देखिए दोनों पैरेलल चलेगी। लेकिन गलती क्या हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वही बात होगी जो बाबूजी साहब ने बताई, कि फिर मैं ट्रैक चेंज कर लूंगा, मैं फिर चला जाऊंगा अपनी प्रवृत्तियों पर काम करने में। तो चारी जी साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं हो जाएगा हम यहाँ संत बनने के लिए आए, ऐसा हो जाए, हम आए यहाँ ठीक है काम करने के लिए, लेकिन साथ में ये ध्यान जरूर रखना है कि मैं मूल, मेरा जो मालिक है उसको कितना याद रख पा रहा हूँ। बेकरारी मालिक तक पहुंचने की कितनी है, वो उतनी हो जितनी मेरी टेंडेंसीज पर काम करने की हो। ऐसा नहीं हो कि वो कहीं टेंडेंसीज पर काम करना ज्यादा चालू कर दूंगा। उनकी सहायता के बिना ये टेंडेंसीज चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है।
एक सिस्टर उमा का वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ये बताया है कि हम सब जैसे दुर्योधन था कि वो बोलता है कि मुझे पता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो मैं वही करूंगा जो कि मैं हूँ। तो क्योंकि सिस्टर उमा बोल रही थी कि हम लोग एक प्री प्रोग्राम्ड के साथ, जैसे एक प्रोग्राम कंप्यूटर में फिट कर दिया जाए, उसको प्ले करो तो बस वो वही प्ले करेगा। इसी तरह से हम अपने एज पर संस्कारों के हिसाब से एक प्री प्रोग्राम्ड पर्सन बन के आते हैं। तो ये जो हमको प्राणाहुति मिली है, ये हमको हेल्प करती है वो टेंडेंसीज में पे वर्क करने के लिए। तो जब हम अपना ये ध्यान करते हैं इस एटीट्यूड से, जो आप बोल रहे हैं कि हमको हमारा गोल रख के या अपने जिस भी भाव से, तो ये वो पाथ बदलने शुरू होते हैं, हमारे प्रोग्राम चेंज होना शुरू होता है। बिना उनकी सहायता के लिए अदर ये संभव ही नहीं है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम बिना इसके कर ही नहीं पाएंगे अपने आप को चेंज। अब इसका शॉर्टकट बता दूं, मेरा कल मुझे उत्तर मिल गया। पहले तो मैंने एक फोन किया था, झांसी में शिव कुमार जी हैं, उनको लाऊंगा मैं कभी, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और उनसे ही मैंने सीखा था ये सब बोलना। तो मैंने उनको प्रश्न किया है कि साहब मेरा ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मैं क्या करूं, जब सब कुछ हुआ है, इतनी चीजें हुई है, तो ये क्यों नहीं है। तो उन्होंने मुझे दो चीजें कही कि एक तो सबसे बड़ी बात, आधी मॉरल विक्ट्री तो आपकी यहाँ हो गई कि आपको पता है कि ये करना है, आप उसको रिकॉग्नाइज करें। लेकिन दूसरी बात जो कल मैंने शेयर भी किया ग्रुप में, भोग, उस भोग का थर्ड पार्ट में दूंगा। इसका सबसे आसान रास्ता उन्होंने मुझे बताया और बाबूजी साहब ने लिख दिया, मालिक के प्रेम में डूब जाइए, प्रवृत्तियां स्वयं मिट जाएगी। अगर आप डूब जाएंगे, प्रवृत्तियां हैं मतलब आप डूबे नहीं हो। सीधा सीधा रास्ता है ये जो प्री प्रोग्राम संस्कार है, इनको निकालने का। प्रेम में डूबते रहिए, जिस प्रोपोर्शन में प्रेम में डूबते रहेंगे। कल मैंने ग्रुप में डाला था ना भोग वाला, कि पिछले जन्म और इस जन्म का कैसे वो करता है, बाबू साहब ने लिखा, उसी में ये लिखा हुआ था कि निकालने का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है, प्रेम में डूबना। अगर आपको संस्कार निकालना है, जिस क्लीनिंग की बात करते हैं, उन्होंने क्लीनिंग के बजाय उसमें लिखा है कि आप प्रेम में डूब जाइए, दो चीजें एक साथ नहीं रहेंगी। दैट फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड, ये मान के चलिए कि दो चीजें एक साथ नहीं रहेंगी, डूब जाइए। वो थर्ड पार्ट में आज शेयर करूंगा, दो भोग वाले कल शेयर। जी लाइट चली गई। हाँ जी सर, लाइट की प्रॉब्लम थी रही। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही है। हाँ वो लाइट नहीं, लाइट नहीं। चलिए और कोई हो शेयरिंग तो, फिर नहीं तो करें समाप्त सेशन। जितेन भाई ठीक है। आपने जैन साहब एक कोड डाला था, खुसरो दरिया प्रेम का, वाक की उल्टी धार, उबरे सो डूबे, जो डूबे सो पार। जी दाजी का फेवरेट है, ये दाजी का फेवरेट है। ओके ब्रदर, वी कैन क्लोज द सेशन। एक बार और बोले इसको। जी रिकॉर्डिंग में एक सुन बार लेना, और बोले। रिकॉर्डिंग में सुन लेना। बहुत सुंदर। शुड वी क्लोज द सेशन उर्वेश जी? हाँ, कोई नए जुड़े हो आज तो नंबर नोट कर लीजिए मेरा, ग्रुप में अगर कोई ऐड होना चाहे तो।
चलिए जितेन भाई क्लोज करते हैं। Thank you very much. धन्यवाद सर। भैया प्रणाम भैया। Thank you very much. Thank you. प्रणाम भैया।